हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश ने इंडिया को ऑफिशियली लेटर लिखा है कि हमको शेख हसीना जो है वो वापस चाहिए या शेख हसीना को वापस भेजो। और उन्होंने क्या लिखा है इस लेटर के अंदर? वो लिखते हैं कि शेख हसीना जो है वो ऑटोक्रेट है। क्या होता है ये? इसका मतलब कि शेख हसीना ने बांग्लादेश के अंदर जेनोसाइड किया है, कत्लेआम किया है, ऐसा उनका मानना है। और वो कह रहे हैं कि आप इंडिया से इनको वापस भेजिए बांग्लादेश, फिर हम इनके ऊपर एक चलाएंगे ट्रायल और फिर हम तय करेंगे कि इनको सजा क्या मिलनी चाहिए और फिर हम अकॉर्डिंगली इनको अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश लॉ इसको हम सजा देना चाहते हैं। और ये उन्होंने ऑफिशियली कर दिया। आज से पहले तो क्या होता है, ऑफिशियल बात नहीं थी, कोई ऐरे गहरे लोग बोल रहे थे। अब उन्होंने बाकायदा फॉरेन मिनिस्ट्री ने लिख के भेजा है इंडियन गवर्नमेंट को। ये क्यों करा है दोस्तों? ये उन्होंने करा है एक तो अपनी स्केल को ऊपर करने के लिए, यानी अब उन्होंने जो गर्मा गर्मी है इंडिया बांग्लादेश के बीच में उसको और बढ़ा दिया। उन्होंने बोला है कि हमारे यानी बांग्लादेश के और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी है जिसके अंदर हम डिपोर्ट कर देते हैं या हम वापस दे देते हैं अगर एक दूसरे का कोई मुजरिम है, कोई कंट्री में ऐसा बंदा है जिसने हमारे यहाँ कत्लेआम किया हो तो आप वापस भेज दीजिए, और आपके हवाले किसी ने हमारे यहाँ किया हो तो हम वापस भेज देंगे। ये ट्रीटी है ऑलरेडी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। लेकिन क्या इंडिया को शेख हसीना को वापस देना चाहिए? आंसर है बिल्कुल नहीं, कदाप भी नहीं। उसके दो तीन रीजन मैं आपको देता हूँ। पहला रीजन, जो शेख हसीना है वो वहां पर एज इंडियन डिप्लोमेट की तरह काम कर चुकी थी, ऐसा उनका मानना है। लेकिन हमारा मानना ये है कि शेख हसीना काफी अच्छे बिहेव से, काफी अच्छी दोस्ती इंडिया के साथ उन्होंने रखी, क्योंकि जो इनके फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है, जिन्होंने 1971 के वॉर के अंदर बांग्लादेश को अलग करवाया था पाकिस्तान से, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को सजा दी जाए। इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन जो थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। दूसरी चीज, इंडिया क्यों नहीं भेज सकता? इंडिया इसलिए नहीं भेज सकता क्योंकि इंडिया ऐसे दो कौड़ी के लोगों की बात माननी नहीं चाहिए। तीसरी बात, वो चाहते हैं क्या करना? वो चाहते हैं कि जैसे ही शेख हसीना वापस आए फिर उसके ऊपर कोई ट्रायल, फ्री ट्रायल होगा क्या? नहीं, उसके ऊपर होगा एक बायोस्ड ट्रायल। वो उसको पब्लिकली हैंग कर देंगे और मार देंगे, सजाए मौत दे देंगे और वो दिखा देंगे कि हमने अपना रूल फॉलो कर लिया, पूरा कर दिया। तो जो वहां पर दंगे फसाद हो रहे हैं, जो चाहते हैं करना, उनको और बल मिले। वहाँ तालिबान एक्टिवेट है, वहाँ आईएसआईएस एक्टिवेट है, वहाँ जो छोटी मोटी जमात इस्लामी वाली की पार्टी है वो एक्टिवेटेड है। हिंदू हमला हो रहा है, बौद्ध हमला हो रहा है, इवन क्रिश्चियंस पर हमला हो रहा है और उनको मारा जा रहा है। एक ही कंट्री सपोर्ट कर रहा है इस टाइम इनको, और वो है अमेरिका। और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको याद ही होगा, अभी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हथियारों का ऑर्डर भी दिया है, गोले वगैरह मंगवाए, आरडीएक्स वगैरह मंगवाया है। क्यों, क्या करोगे आप हथियारों का? लड़ाई करने की चाहिए आपको इंडिया से, वो भी। अराकान आर्मी ने आपका पूरा जो एरिया है, ईस्टर्न एरिया, वो घेर लिया है, कब्जे कर लिया अंदर आके। पहले उनको संभालो। अराकान आर्मी बहुत पावरफुल आर्मी है, ये वर्मा की आर्मी है जो आज की डेट में म्यांमार जो कह रहे हैं। तो जो बांग्लादेश चाहता है कि वापस भेजे शेख हसीना को, इंडिया क्या कर सकता है इसके बदले? इंडिया दो तीन चीजें कर सकता है। पहला, वापस भेज दे, बात मान ले, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार होगी। और वो ऐसा जख्म होगा जो आने वाले कभी भी कम से कम 50 साल तक बांग्लादेश के अंदर कोई भी पीएम जो बनेगा वो फेवर इंडिया को नहीं करेगा। नंबर 2, इंडिया शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर बांग्लादेश वापस ना भेजे और इंडिया से बाहर किसी देश से भेज दे जो उसे शरण दे दे। फॉर एग्जाम्पल लंदन, फॉर एग्जाम्पल पेरिस, कहीं भी, यानी कि फ्रांस या इंग्लैंड कहीं भेज दे, लेकिन वो भी इंडिया की हार है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी पीएम ने सपोर्ट किया, हेल्प की, आपका रिलेशन अच्छे रखे, और जब उस पर नौबत आई, मुसीबत आई, तो आप हेल्प नहीं कर पाए। फिर आप अपने आप को सुपर पावर कहलाने के लायक नहीं बनाओगे कभी जिंदगी। तीसरा जो करना ही चाहिए वो ये है कि सीधा उनको बोलो गेट लॉस्ट, नहीं भेजते, और प्रॉपर घूमने दो, जैसे घूमना चाहते हैं जैसे घूमने दो। ये भी नहीं कि हम बंद रखें, सेफ्टी रखें, नहीं, इंजॉय, जैसे उनको रहना है इंडिया में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आने वाले 2-4 साल के बाद शेख हसीना वापस जब बांग्लादेश जाएंगी, आपको पता ही होगा पाकिस्तान में क्या होता है कि वहां का पीएम निकलता है, भागता है, पहुंच जाता है इंग्लैंड, 8-9 साल दूसरा पीएम रहता है, फिर मालूम पड़ता है वो भाग जाता है, पहले वाला आ जाता है। यही सिस्टम चलने वाला बांग्लादेश है। जब वहां नॉर्मल कंडीशन होंगी, जब वहां पार्टी जीत जाएगी शेख हसीना की, तो फिर क्या लगता है कौन वापस आएगा? अपने आप जाएंगी, लेकिन आप नहीं दीजिए। अब इंडिया क्या कर रहा है साथ बांग्लादेश के?
इस मामले चलते 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 हिंदू हमले हो रहे हैं, लोग मारपीट कर रहे हैं। लग रहा है जो बांग्लादेश के लोग हैं, जो बदतमीज इंसान हैं, जो दो कड़ी घटिया लोग हैं, वो भूल चुके हैं कि 1971 में बांग्लादेश की पैदाइश भी इंडिया ने करवाई थी। वरना आज भी ये जो पाकिस्तान है ईस्टर्न, जो ये कहलाते थे, और जो पाकिस्तान है वेस्टर्न, वहाँ के जूतों की नोक पे थे लोग। और इनकी औरतों से रेप होते थे, बच्चों को मार देते थे वो लोग, ये करते थे जो उनका मन करता करते थे। ये वही होते आज भी। लेकिन इंडिया ने इनको क्या करवाया? आज़ाद करवाया। वही भूल गए। कोई बात नहीं, इंडिया इनको ठीक करने की तरफ अब आगे बढ़ चुका है। आपको याद ही होगा पिछले कुछ दिनों पहले जो हमारे यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है विक्रम मिस्री, वो गए थे बांग्लादेश विजिट पर, जहां उन्होंने जो वहाँ के कार्यवाहक पीएम है मोहम्मद यूनुस, उससे मुलाकात भी की थी, समझाया भी था उसको कि देख में समझ जा, पाल के बच्चे काम मत कर उल्टा सीधे। लेकिन लग रहा समझ में आया नहीं उसके। अगर इंडिया अपनी ट्रेड रोक दे ना, खाली चावल देना बंद कर दे, खाली तुम भूखे मर जाओगे। ये तो तुम्हारी औकात है और बकवास इतनी बड़ी फेंक रहे हो। ठीक है, ये हमने प्यार समझा दिया। अब अगर हरकतें करोगे तो बेटा, अगर हम पैदा कर सकते हैं तो निपटा भी सकते हैं। इंडिया चाहता तो 1971 में बांग्लादेश को इंडिया में शामिल कर सकता था, पर हमने नहीं किया। तुमको आजाद मुल्क बनने का मौका दिया, पर तुम साले दो कौड़ी के लोग, तुम्हें आजादी का मतलब ही नहीं पता। तुम रहने वही वाले हो चोर चक्के, तुम्हारी सोच ही वही है घटिया। सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। और अगर तुम्हें लड़ने का बहुत शौक चल रहा है तो केवल 13 मिनट लगते हैं। 13 मिनट जो हमारा फाइटर प्लेन का स्क्वाड्रन है वहां से उठने के लिए फाइटर प्लेन्स को, और ढाका में जाने के लिए। और एक बार हम अंदर घुसे तो तबाही हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए ऐसे काम मत करो कि हमें तुम्हारे द्वार टुकड़े करने पड़ जाए। और अगर टुकड़े नहीं किए जाएंगे, तुमको मिलाया जाएगा। और जो ग्रेटर इंडिया है उसके अंदर तुम भी इंडिया में ही आते हो। तो अगर सही से रहना है तो सही से रहो, नहीं रहना है तो तय कर लो। अपना डेट ऑफ बर्थ तो पता ही है 1971 का है। वापसी जब मरने तय करना हो तो बता देना, वो भी देख लेंगे। और क्या आपके लोग क्या डायलॉग मारते हैं कि हम उड़ीसा कलकत्ता में कब्जा कर लेंगे। समझने का अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मत देखो कि फिर नींद में रह जाओ हमेशा के लिए। और वो नींद कहाँ आएगी? 2 गज जमीन के अंदर। अच्छी नहीं होती है वो बिल्कुल। बाकी आपकी मर्जी। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।